हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन और एक एक्सरसाइज भी की थी हमने 6.1। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 6.2 में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का वो सीखेंगे। उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे 6.2। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है पैरेलल लाइंस और क्या है ट्रांसवर्सल। देखो, तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ट्रांसवर्सल क्या है। ठीक है, कोई भी दो लाइनें इस तरह से अगर हैं, ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग है या इंटरसेक्टिंग नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, कोई तीसरी लाइन जो इन दोनों को काट के जा रही है इस तरह से, दो लाइन पहले से थी, ठीक है, और ये तीसरी लाइन जो दोनों को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जो बाकी की दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है। देखो, ये जो ट्रांसवर्सल है इसको टी नाम दे दो आप, टी फॉर ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल इन दो लाइंस को, इसका नाम हो गया एल और इसका नाम हो गया एम। एल और एम दो लाइनें हैं जिनको ये दो पॉइंट्स पर काट रही है। ट्रांसवर्सल दो पॉइंट्स पर काट रही है। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने पी और इस पॉइंट को हमने नाम दिया क्यू। ठीक है, दो लाइंस थी, तीसरी लाइन जो इन दोनों को काट रही है उसे हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्सल है ये इन दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है। क्लियर? तो यहां जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर गौर से देखिए, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों ही पॉइंट पर चार चार एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं? एक एंगल ये बन गया, इसको नाम दे दिया हमने 1। एक एंगल इधर बन गया, इसको नाम दिया हमने 2। ये एंगल हो गया 3 और ये वाला एंगल 4। चार एंगल ऊपर बन गए। इसी तरह से चार एंगल नीचे भी बने हैं, इनको भी नाम दे दो 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो इस तरह से 8 एंगल बन गए हैं, चार ऊपर वाली लाइन के साथ और चार ये नीचे वाली लाइन के साथ। क्लियर? अच्छा, अब इन एंगल्स में कुछ रिलेशन होता है, इनमें आपस में एक रिलेशन है। कुछ एंगल्स का रिलेशन तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, जैसे कि 1 और 3 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। 2 और 4 भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। 6 और 8 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। 5 और 7 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के ही पेयर हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था लीनियर पेयर पढ़ा था। 1 और 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं, 1 और 2 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, 2, 3 मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। इस तरह से 3 और 4, यहां पर भी चार एंगल ऐसे हैं जो लीनियर पेयर बना रहे हैं। 5 एंड 6, 6 एंड 7, 7 एंड 8, 8 एंड 5, ये सब क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां कुछ डिफरेंट पढ़ना है, यहां अलग अलग तरह के एंगल्स पढ़ने हमें। ठीक है, यहां कुछ डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्या है? कुछ अलग पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं जिनको पढ़ना है। पेयर्स ऑफ एंगल्स, डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स, डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखो, अलग अलग पेयर्स बन रहे हैं यहां पर। कौन कौन से पेयर बन रहे हैं? एक तो ये वाला 1 एंगल और इधर ये 5 एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम करेस्पॉन्डिंग एंगल। पहले नाम लिख देता हूं मैं सबको, सबका नाम करेस्पॉन्डिंग। पहला वाला जो हमारा पेयर होगा वो होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ये क्या होते हैं अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेट, ये पहला था, ये दूसरा। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ये तीन तरह के एंगल्स के बारे में हमें यहां देखना है, जो इस एक्सरसाइज में यूज भी होगा। ठीक है, देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे ये जो लाइन थी, ये वाली एल लाइन और ये एम लाइन, एल एंड एम दोनों लाइंस के ऊपर की साइड, ऊपर वाली साइड में कौन कौन से एंगल बने हुए हैं? 1 एंड 2, यहां पर 5 एंड 6। ठीक है, और इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होने चाहिए वो एंगल्स। तो वो कौन से हुए? 1 और 5। ठीक है, ऊपर की साइड में है
और राइट साइड में भी है ट्रांसवर्सल के, इन लाइंस के ऊपर वाली तरफ और ट्रांसवर्सल के राइट वाली साइड में कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको? तो यही दिखाई दे रहा है, इधर तो 1 और इधर 5। ठीक है, जुड़वा भाई। मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को एक नाम देता हूं, जुड़वा भाई। क्या? जुड़वा भाई, ट्विंस। इनको आप ट्विंस बोल सकते हैं, जुड़वा भाई होते हैं, ये एक जैसे दिखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? देखो बताया भी मैंने, 1 और 5। लाइंस जो है, दोनों लाइंस उनके ऊपर वाली तरफ, ऊपर ऊपर है ना, दोनों ऊपर तरफ है ना, देखो दोनों ऊपर की तरफ है, 5 भी ऊपर ही है, 1 भी ऊपर ही है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होने चाहिए। तो ऐसे कौन से एंगल हैं? 1 और 5 ही है ना, ऊपर ऊपर तो 2 और 6 भी थे और 1 और 5 भी थे, लेकिन हमें ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स की बात करनी है, तो 1 और 5 हो गया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पहला पेयर मिल गया, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, और सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 भी होंगे, क्योंकि ये भी लाइंस के ऊपर की तरफ है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, 2 एंड 6। ठीक है, ये भी जुड़वा भाई हो गए। तो एंगल 2 हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल 6 का। ठीक है, सिमिलरली आप नीचे वाले एंगल्स भी देख सकते हो। एंगल 4 किसका जुड़वा भाई है? किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है? 8 का। ठीक है, तो एक और पेयर हमें मिल गया, एंगल 4 एंड एंगल 8, 4 एंड 8। ठीक है, ये भी एक जैसे हैं। और इधर एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर मिल गए। क्लियर? चलो जी, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए आप। उसके बाद आते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल्स पे। ये थे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब हम आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स पे। ऑल्टरनेट का मतलब होता है, जैसे ये लाइन है हमारी, ऑल्टरनेट का मतलब है एक अगर एंगल इस साइड होगा तो दूसरा इस साइड में, एक लेफ्ट तो एक राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट या राइट में। ठीक है, चलो देखो ये है हमारी ट्रांसवर्सल, तो इसके लेफ्ट राइट में जैसे कि इधर, लेकिन ध्यान रहे एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहां पर 1 2 और 1 ले लिया हम, नहीं ऐसे नहीं। एक ऊपर वाले ग्रुप में से होगा और एक नीचे वाले ग्रुप में से होगा, जैसे कि यहां पर थे, ये भी एक ऊपर वाले ग्रुप में से लिया, एक नीचे वाले ग्रुप में से लिया। तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी ऐसे ही। अब देखिए ऑल्टरनेट में 4, ऑल्टरनेट में 2 तरह के एंगल होंगे, मैं यहां पे इसको हटा देता हूं अभी। ऑल्टरनेट 2 तरह के एंगल्स होंगे, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। एक हो गया हमारा इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर में कौन से दिख रहे हैं और ऑल्टरनेट होने चाहिए? ये ट्रांसवर्सल है। इंटीरियर में कौन कौन से आएंगे? इंटीरियर का मतलब है कि अंदर के, ये जो 2 हमारी लाइन से इनके अंदर एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन कौन से दिख रहे हैं? 3 4 5 6, ये चारों एंगल अंदर है, और 1 2 7 8 ये बाहर के एंगल्स हैं। ठीक है, एक्सटीरियर इंटीरियर समझ आ गया। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स, ये वाले अंदर के एंगल्स, और एक्सटीरियर मतलब ये बाहर के एंगल्स, 1 2 7 8। ऑल्टरनेट में इंटीरियर कौन से होंगे? देखो ये हमारी ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर की बात हो रही है, मतलब 3 4 5 6 में से ही कोई एंगल होंगे। तो एंगल 4 और एंगल 6 एक ट्रांसवर्सल के इस साइड में है राइट में और एक लेफ्ट में, तो 4 और 6 हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर का एक एग्जांपल एंगल 4 एंड एंगल 6। क्लियर? और दूसरा एग्जांपल हो गया 3 और 5, 3 एंड 5, एंगल 3 एंड 5 ये दूसरा पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। क्लियर? उसके बाद आओ एक्सटीरियर पे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में कौन से दिखाई दे रहे हैं? देखो 1 और, अब एक्सटीरियर में और ऑल्टरनेट होने चाहिए, ऑल्टरनेट मतलब एक इधर तो एक इधर, और एक्सटीरियर भी होने चाहिए, तो 1 और ये 7 हो गए कि नहीं? 1 7 एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट भी है। ठीक है, सो एंगल 1 एंड एंगल 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट में पेयर हो गया। ठीक है, दूसरा ये 2 और ये 8, तो 2 और 8 भी एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का एक पेयर है। 2 पेयर इंटीरियर के हो गए, 2 पेयर एक्सटीरियर के हो गए। क्लियर? तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे, इंटीरियर और एक्सटीरियर। उसके बाद जो तीसरा जो मैंने लिखा था उसे मैं यहां लिख देता हूं,
उसका नाम है को इंटीरियर एंगल्स। क्या? को इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल्स होते हैं भाई? ये कौन से एंगल्स हैं? देखो, को इंटीरियर, फिर से इंटीरियर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब अंदर के ही एंगल्स की बात हो रही है। कौन से? 3, 4, 5, 6 इन्हीं की बात होगी, 7, 8, 1, 2 की नहीं होगी। ठीक है, इंटीरियर में। अब को इंटीरियर का मतलब है कि जो ये हमारी ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड वाले एंगल्स, जैसे कि 4 और 5, इनकी बात कर रहा हूं मैं। को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 एंड एंगल 5 एक पेयर, ठीक है। दूसरा पेयर 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये को इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये, 2 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो समझ आ गए सबको? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। इन्हीं का यूज करेंगे। और 2 एंगल पुराने वाले, पुरानी एक्सरसाइज में जो है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर। ठीक है, तो इस तरह से इन सब का यूज करके हमें अपनी अगली एक्सरसाइज करनी होगी। तो आई होप कि आप सभी को समझ आया। उसके बाद पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, अभी मैंने पैरेलल लाइंस नहीं बताया, ध्यान रखना। ठीक है, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि पैरेलल लाइंस अभी बताई नहीं है, पैरेलल लाइंस बताई नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट कैसे आ गए। मैंने पैरेलल लाइंस की बात अभी नहीं की है। जब लाइनें पैरेलल होंगी तब ये करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और को इंटीरियर में एक रिलेशन होता है। ये एंगल्स आपस में फिर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो कैसे रिलेटेड होंगे उसी की बात हम अपने इस नेक्स्ट टॉपिक में करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये लाइनें पैरेलल होंगी तो क्या होगा? इफ दीज टू लाइन्स L and M आर पैरेलल, देन ये जो रिलेशन है इनके बीच में वो क्या होगा? ठीक है, चलो इन लाइंस को पैरेलल करते हैं, जरा लाइंस को पैरेलल बना देते हैं इसी डायग्राम में। ठीक है, मैं इसी डायग्राम को बस ये लाइनें अब पैरेलल करने जा रहा हूं। ठीक है, ये हमारी L लाइन है और ये हो गई हमारी M लाइन। दिस इज L एंड दिस इज M। अब पैरेलल लाइन कौन सी होती है? ध्यान से देखो जरा, पैरेलल लाइन की खास बात दिख रही है ना, कुछ ऐसी टेढ़ी हो गई। दिस इज अवर लाइन L एंड दिस इज M। देखो पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जो लाइन कभी भी मीट ना करें, मिले ना, नेवर इंटरसेक्टिंग, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें जो लाइंस। ठीक है, इन लाइंस को आप इनफाइनाइटली कितना भी बढ़ाते चले जाओ आगे, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड, ये कभी मिलेंगी नहीं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे रेल की 2 पटरियां, देखिए रेलवे लाइंस जो होती हैं, रेल पटरियां कभी मीट करती हैं क्या? नहीं मीट करती। जो 2 हैं वो मीट कभी नहीं करती। दूसरी पटरी आके उसके ऊपर से निकल जाती है, वो मीट कर जाती है, लेकिन वो जो 2 हैं जिनके ऊपर रेल चलती है, ट्रेन चलती है, वो कभी मीट नहीं करती। ठीक है, ऐसे ही आपकी कॉपी में, आपकी जो नोटबुक है उसमें जो लाइनें बनी हुई है ना, ठीक है, वो भी कभी मीट नहीं करती है, वो भी लाइंस पैरेलल नहीं है। ये बोर्ड के जो एजेस दिखाई दे रहे हैं ना, ऊपर वाला एज और नीचे वाला एज, ये भी पैरेलल है। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहता है। ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन, मतलब ये पैरेलल लाइन तो जोड़े में होती है ना, पेयर में होती है। तो एक ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो आप, ये डिस्टेंस यहां पर कितना है, उतना ही डिस्टेंस यहां पर होगा, उतना ही डिस्टेंस यहां पर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहता है। पैरेलल लाइंस की यही खास बात है। पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कितनी भी लंबी उनको दोनों तरफ बढ़ा दो आप, नहीं मीट करेंगी। दूसरा, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर बना रहता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है फिर? इस तरह से देखो, ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस देख लो। यहां पर आप डिस्टेंस देखो अगर, तो ये बहुत कम है। वैसे डिस्टेंस तो हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे नज़रिए से देखो तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, आगे चलने पर बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस 0 ही हो गया, मीट कर गई दोनों। ठीक है, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये एक ही प्लेन में बनी होनी चाहिए दोनों लाइंस।
अलग अलग प्लेन्स में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो दो लाइनें पैरेलल आपको दिखाई दे रही हैं, कभी मीट नहीं करेंगी, मैं इन्हें पैरेलल बोलूँगा। लेकिन ये लाइनें ऐसे अगर मैं कर दूँ तो ये भी कभी मीट नहीं करेंगी। देख रहे हो ना आप, ऐसे ये कभी मीट नहीं करेंगी, ये लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी ना। तो क्या ये पैरेलल है? नहीं, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल सिर्फ एक प्लेन में बनेंगी, लाइंस प्लेन में ही रहती है ना। अगर हम 3D लाइंस की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ डेफिनेशन अलग हो जाएगी। सेम प्लेन में होनी चाहिए दोनों लाइंस, जैसे बोर्ड पे हमने ड्रॉ कर दी, 3D में नहीं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ये हटाते हैं क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस में कुछ एंगल्स के बीच में रिलेशंस देखने हैं, क्या संबंध है इनमें, क्या रिलेशन है, ये हटा देते हैं। तो देखिए दो लाइंस हमारी ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अभी मैं यहां पर एक ट्रांसवर्सल बना दूं पहले, उसके बाद बताऊंगा कि एंगल्स में रिलेशन क्या होता है। ये हमारी वो ट्रांसवर्सल है टी, और ये एल और एम दो लाइंस हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग, देखो पहला यहां पर एंगल नंबर 1 था, इधर एंगल नंबर 2 था, इधर एंगल 3, और यहां पे था एंगल 4, यहां पर एंगल 5, 6, 7 एंड 8। हाँ अच्छा, पॉइंट्स के नाम भी थे यहाँ पी और क्यू, चलो यहाँ लिख देते हैं पी और यहाँ लिख देते हैं क्यू, ठीक है। अभी मैंने बताया सबसे पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनमें क्या रिलेशन होगा, मतलब 1 और 5 एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो ये 1 और 5 एक दूसरे के इक्वल होंगे, एग्जैक्टली इक्वल। अगर दो लाइनें इस तरह से पैरेलल हैं तो देखो ध्यान से, अब तो बिल्कुल जुड़वा भाई लग रहा है कि नहीं लग रहा उसका, 1 और 5 एक दूसरे के बिल्कुल बराबर। 1 ऐसा बन रहा है, 1 पे फोकस करो जरा, 1 ये वाला एंगल है ना, 1 पे फोकस कर लेते, फोकस करने के लिए इसको डार्क कर दिया मैंने, ये रहा 1, और ये है 5, देखो दिख रहा है, ठीक है। तो 1 और 5 एक जैसे नजर आ रहे हैं, जितना 1 है उतना ही 5 है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अब इधर का देख लो आप, 2 कौन सा दूसरा क्या था, 2 और 6, तो 2 और 6 को देख लो, ये ऐसे बना हुआ है और ये भी ऐसे बना हुआ है, दोनों ऐसे ऐसे बने हुए हैं, है ना, तो दोनों ये दोनों आपस में बराबर। ऐसे 3 और 7 देख लो आप, 3 एंड 7 ये दोनों भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये भी इक्वल होंगे। ऐसी 4 और 8, तो रिजल्ट ये निकला कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर लाइनें पैरेलल हो तो। क्या बोला मैंने, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। रिपीट विद मी, इफ द लाइन्स आर पैरेलल then the corresponding angles are equal. If the lines are parallel then their corresponding angles are equal. अगर कोई ट्रांसवर्सल काट के जा रही है उन दोनों पैरेलल लाइंस को, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख देते हैं इक्वल, बड़ा सा लिख देते हैं यहां पे इक्वल। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं कब, जब लाइनें पैरेलल हो, जब पैरेलल लाइंस का केस हो, ठीक है। इसी तरह से ऑल्टरनेट एंगल की बारी आती है। ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, देखो कौन सा पेयर है, इंटीरियर में आ जाओ पहले, 4 और 6, तो 4 और 6 ये वाला एंगल, ये एंगल और ये 6, ठीक है। अलग कलर से दिखाऊं क्या, चलो यहां लिख देते हैं, ये एंगल हमारा 4 है और ये वाला एंगल, एंगल नंबर 6, ये कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 एंड 6, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये 3 और 5 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। मतलब अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, इक्वल।
समझ आया? दोनों ही, एक्सटीरियर भी इंटीरियर भी, 1 और 7 भी बराबर होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, 2 8 के बराबर होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है? 2 and 8, 1 and 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, 3 and 5, 4 and 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? और ये कब होंगे? ये तब होंगे, सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब लाइनें पैरेलल होंगी, इसका ध्यान रखना है, ठीक है? अगर लाइन पैरेलल नहीं है, अगर लाइनें पैरेलल नहीं है, कुछ लाइनें इस तरह से हैं, तो ट्रांसवर्सल ऐसे काट जाए, तब ये एंगल इसके बराबर नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट एंगल बराबर नहीं होंगे, और ना ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। ये देखो, ये एंगल छोटा हो जाएगा और ये एंगल बड़ा, देखो ध्यान से जरा, ये 90 जैसा लग रहा है और ये 90 से कम एक्यूट एंगल लग रहा है ना? तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं हो सकते, ऑल्टरनेट एंगल भी बराबर नहीं हो सकते अगर लाइनें पैरेलल ना हो तो। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब लाइनें पैरेलल हो। उसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यही लगेगा, हर एक क्वेश्चन में। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होंगे उनके, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। क्लियर? अब करस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट कौन से होते हैं, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। उसके बाद आते हैं हमारे तीसरे वाले एंगल पे, जिनका नाम है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? ये किसी से कम नहीं है, इसलिए थोड़ा अलग लिखा है क्योंकि अलग तरह से बिहेवियर है इनका। अच्छा, इसके एक खास बात और है, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की ना, इनकी शेप के बारे में मैं बात करता हूं बार बार। इनकी जो शेप होती है वो तो बताया मैंने, जुड़वा भाई की तरह होती है, या फिर एफ जैसा शेप बन जाती है, एफ इस तरह से समझ लो, एफ है ना, ऐसे करके देखो यहां बन रही है ना कुछ, एफ बनेगा जहां भी बनेगा, ये एंगल एफ जहां बनना है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर दिख रहा है ना। ब्लैक से बनाऊं, ये कुछ इस तरह से, ये और ये एफ जहां बनता दिखाई दे तो ये एंगल करेस्पॉन्डिंग होते हैं। कैसा भी एफ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये वाला एंगल इसके बराबर, एफ को ध्यान रखना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में एफ बनेगा, ठीक है? अब ई भी बना सकते, कुछ बच्चे कहेंगे सर ई बन रहा होगा तो ई बनेगा तो भी, लेकिन ई में एक और, अब यहाँ इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा तब जाके इस एंगल के बराबर दिखाएंगे, है ना? एफ शेप याद रखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, इसके लिए एफ शेप रहेगी। कहाँ लिखूँ मैं इसको, कहाँ लिखूँ? हाँ, ये लिख दिया ऊपर, ठीक है? और ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए क्या शेप रहेगी? ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए भी एक शेप फिक्स है, और वो होती है जेड शेप, इस तरह से जी शेप। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यही है ऑल्टरनेट एंगल्स, यही दोनों हैं ऑल्टरनेट एंगल के पेयर्स, ठीक है? देखो जेड शेप बन रही है। अब ये ऐसी हो सकती है, उल्टा भी हो सकता है, ऐसे करके ये एंगल्स के बराबर ऑल्टरनेट एंगल हो गए। भाई ये लाइनें पैरेलल हो गई एक दूसरे के, और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो देखो ट्रांसवर्सल के एक ऊपर वाली साइड में और एक नीचे वाली साइड में, है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जेड शेप बन रही है कि नहीं बन रही? यहां पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट एंगल एक ट्रांसवर्सल के इधर है और एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, एक लेफ्ट में एक राइट में। क्लियर? तो ये जेड शेप, हाँ जेड शेप ऐसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है जेड शेप ऐसी तो है ही है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह की शेप भी मिलेगी आपको खिंची हुई। मतलब समझो कि इसके दोनों ही हाथ पकड़े हमने और पकड़ के खींच दो तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। बोलो बनेगी कि नहीं? इन दोनों को पकड़ के, इन दोनों आर्म्स को, ये दोनों सूंड जो है, हाथी की सूंड या सांप की पूंछ समझ लो, और ये मुंह हो गया, ये पूंछ हो गई, ये पकड़ के जब आप खींचोगे कुछ ऐसी शेप नहीं बनेगी, ठीक है? तो ऐसा बने या फिर ऐसा बने, ऑल्टरनेट एंगल ये भी हैं और ये भी बराबर ही होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं आपको समझ आ गया अच्छी तरह? कैसी शेप से पहचान करोगे उनकी? जेड शेप से पहचान करोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, और एफ शेप से पहचान होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करनी है हमें को इंटीरियर एंगल्स की। इनका एक और नाम होता है, इनका एक और नाम है, और वो नाम क्या है? एलीड एंगल्स।
एलीड एंगल्स, ठीक है। और एक और नाम है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या नाम है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इनके ये 3 नाम हो सकते हैं। क्लियर? कौन से एंगल हैं? 4 और 5। उनके बीच का रिलेशन क्या है? क्या ये भी इक्वल होते हैं? 4 और 5 पे आ जाओ। 4 एंड 5 इनको सेम कलर से रख लेते हैं इस बार, ये और ये वाला एंगल इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो 4 और 5 की बात हम कर रहे हैं। ये कौन से एंगल हैं? कोइंटीरियर एंगल्स। तो क्या रिलेशन होगा? ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इक्वल तो नहीं होंगे, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि इक्वल होंगे ही नहीं, हो भी सकते हैं। अगर ये ट्रांसवर्सल बिल्कुल सीधी जाए ऐसे 90 का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर, तब दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है इक्वल हो। पैरेलल लाइंस के केस में इन दोनों का सम 180 होगा, ये पक्का है। इक्वल तो ये वाले होते हैं, लेकिन कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसका ध्यान रखो, ठीक है। तो एंगल 4 और 5 का सम 180 डिग्री होगा, इनका भी सम 180 डिग्री होगा, ना कि इक्वल होंगे। मतलब कहने का यह हुआ कि कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ये तय है। इनको जोड़ के 180 जरूर आएगा। तो कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, करेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये सब कब होते हैं? जब लाइनें पैरेलल होती हैं तब। क्लियर? और अगर देखो क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि हमें लाइनें प्रूव करने के लिए आएगा कि प्रूव करो कि लाइन पैरेलल है। शायद पहला ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा है एक्सरसाइज में, कि प्रूव करो कि लाइन पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? या तो कोई एक करेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल हो जाए, या ऑल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव कर दो आप, तो भी लाइनें पैरेलल हो गई, या उनके कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर दो, तो भी लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो लाइनें पैरेलल करनी है तो इन 3 में से कोई एक क्राइटेरिया यूज कर लेंगे हम, या तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, या ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल्स बराबर, या फिर कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, तब वो लाइनें पैरेलल होंगी। क्लियर? देखो पूरी जान लगा के मैंने आपको समझा दिया है और आपको भी समझ आ गया होगा पक्का, आई होप। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या था? या नाम लिख देते एक बार। टॉपिक का नाम था, जो हम सबसे लास्ट में लिख रहे हैं, जिसको हमें पहले लिखना चाहिए था, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस का क्या रिलेशन है, वो कैसे कैसे एंगल्स बनाते हैं। ये 3 तरह के एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और कोइंटीरियर। करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इक्वल होते हैं, बार बार बता रहा हूं, बहुत काम की चीज है। और कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज में आगे थ्योरम्स दी हुई है ना, वो थ्योरम्स भी यही हैं। ठीक है, तो थ्योरम्स का अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स के भी पेयर इक्वल होते हैं, और कोइंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। तो थ्योरम्स भी यही कह रहे हैं। 3 थ्योरम ऐसे हैं और 3 इनके कन्वर्स हैं कि अगर ये इक्वल होंगे तो लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, ये इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स तो भी लाइनें पैरेलल होंगी। इनका सम 180 डिग्री है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनका कोइंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 है तो भी वो लाइनें पैरेलल प्रूव हो गई। ठीक है, तो 3 ये 6 इस तरह से थ्योरम्स हैं उसमें। और उसके बाद एक और थ्योरम है, इसके बाद एक और थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं कि वो भी मैं दिखाता हूं आपको बोर्ड पे, पहले बोर्ड साफ कर देते हैं जरा। एक और थ्योरम है, थ्योरम क्या है? लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन, lines parallel to the same line are parallel to each other.
आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये एक लास्ट थ्योरम है इस एक्सरसाइज में जो यूज होने वाली है। जो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल हैं, मान लो कि एक लाइन मैंने ये बना दी, इसी लाइन के पैरेलल मैं दो लाइनें बना रहा हूं। इस लाइन के पैरेलल एक पैरेलल लाइन यहां बना दी और एक पैरेलल लाइन मैंने यहां बना दी। ठीक है, एक पहले से लाइन थी मेरे पास L, ठीक है, एक मैंने A बना दी है और एक मैंने B बना दी है। L मेरे पास पहले से थी, ऊपर नीचे बनाओ किधर भी बनाओ या एक ही साइड में बना दो। मैंने क्या किया, एक लाइन मेरे पास पहले से थी, इसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी, इसी के पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये कह रही है थ्योरम कि ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। ये दोनों, मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इफ L इज, या ऐसे लिखते हैं, इफ A इज पैरेलल टू L, अगर A L के पैरेलल है, एंड B इज पैरेलल टू L, B ये जो लाइन है ये भी इसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि A और B आपस में पैरेलल होंगी, A और B आपस में पैरेलल होंगी। अगर ऐसा है A और L पैरेलल है, B और L भी पैरेलल है, तो A और B आपस में पैरेलल होंगी। एक ये थ्योरम यूज हो जाएगी। ठीक है, इजी थ्योरम है, कुछ है नहीं, ये उसी की तरह है जैसे ये इसका भाई, ठीक है, और ये भी इसका भाई, तो ये भी तो आपस में भाई भाई हो गए। ठीक है, अब हर जगह देखो, हर जगह नहीं लगेगा ये रूल। अब तुम कहने लगो कि सर ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त, तो ये दोनों भी दोस्त दोस्त हो गए। जरूरी नहीं है, ये जानते भी नहीं हो एक दूसरे को, क्या पता। ये इसके पापा, ये इसके पापा, तो ये दोनों एक दूसरे के पापा हो गए। नहीं ना, ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना, हर जगह नहीं लगेगा ना भाई। पैरेलल लाइन के केस में लग गया, लेकिन पापा वाले केस में नहीं लगेगा। भाई वाले केस में लग सकता है, पापा और मम्मी वाले केस में नहीं लगेगा। ठीक है, चलो, तो ये थ्योरम भी आपको समझ आ गई आई होप। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन एग्जांपल नंबर 1। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 101। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, इस एग्जांपल को कर रहा हूं, देखो क्या है। यहां पर दो लाइनें गिवन है आपको पैरेलल, और इस तरह से दो लाइनें ऐसे काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये एक एंगल बना हुआ है बीच में। ठीक है, यहां इस लाइन का नाम लिखा हुआ है PQ, और ये लाइन है हमारी RS। क्लियर, और यहां पर है पॉइंट X, ये है पॉइंट Y, और ये है पॉइंट M। ये वाला एंगल हमें गिवन है 135 डिग्री, और ये वाला एंगल गिवन है, सॉरी ये नहीं है, इधर का एंगल गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है इसमें, हमसे पूछा है XMY, XMY, ये वाला ही एंगल पूछा है हमसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन फिगर 6.24, ये फिगर 6.24 है। इस फिगर में PQ एंड RS आर पैरेलल लाइंस एंड एंगल MXQ, दिस एंगल इज 135, MYR, ये एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि XMY, ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो यहां क्या करना है, अभी अभी जो थ्योरम बताई थी मैंने, लास्ट थ्योरम आपको, उसका थोड़ा सा यूज कर लेंगे, उसी का यूज कर लेते हैं। यहां पर इस पॉइंट को यहां पे लिख देते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस एंगल का वर्टेक्स, यहां से पास होती हुई एक लाइन खींचते हैं जो इन दोनों के पैरेलल होगी। किसी एक के पैरेलल कर लो, दूसरे के पैरेलल अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो यहां से एक लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दी है, ये मैंने ड्रॉ की है, तो मैं इसको इस तरह से डॉटेड बना दूंगा क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्ट किया इस लाइन को। ठीक है, तो ये लाइन बना ली पहले तो हमने। अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। इस लाइन का नाम भी दे सकते हो आप, RS हो गया तो AB नाम दे दो। ठीक है,
अब आप ध्यान से देखो तो अभी नीचे की लाइन को भूल जाओ, ये सिर्फ ऊपर वाली पी क्यू एंड ए बी, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है। तो ये जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल काट जाए तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बोलो क्या बताया था, को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम होगा 180 क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसलिए अगर ये लाइनें पैरेलल है तो इनका सम होगा 180 डिग्री। तो बिल्कुल ये लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट इस तरह से किया इसको, तो फिर इसका और इसका सम होगा 180 डिग्री। इस एंगल को आप नाम दे सकते हो 1 एंगल, और इसको इधर नाम दे दो 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल MXQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां लिखे, यहां पर लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस MXQ, एंगल MXQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री, क्या रीजन, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हमें पता है कि MXQ ये वाला एंगल कितना है 135, तो यहां 135 लगा दो, एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। लो जी, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 45, ये वन एंगल आ गया हमारे पास कितना 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से AB और RS भी पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। तो ध्यान से देखो, तो ये एंगल 2 और ये वाला एंगल कौन सा MYR, ये एंगल 2 प्लस एंगल MYR, इन दोनों, ये दोनों क्या होंगे बोलो, अच्छा इनका सम तो नहीं होगा, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, एंगल 2 और एंगल MYR तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये तो वैसे ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जेड शेप वाले, बन रही है जेड शेप, बिल्कुल बन रही है जेड से, उल्टी जेड, देखो ये है ना जेड शेप, ठीक है। तो एंगल 2 और 40 बराबर होंगे, तो MIR कितना है 40 है, तो एंगल 2 भी कितना हो गया 40 डिग्री। ये देखो बहनों भाइयों, ये आ गया 40 डिग्री, तो इसकी जगह 40 लगा दें, और ये आ गया 45 डिग्री। तो हमें पूछा क्या था, हमसे पूछा गया था ये वाला एंगल XMY, और ये एंगल इन दोनों का सम ही तो होगा, है ना। सो एंगल XMY इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 45 प्लस 40 दैट इज 85 डिग्री ये एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने को इंटीरियर एंगल्स का और ऑल्टरनेट एंगल्स का यूज करके इस क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, एक है ये एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल 6 भी है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। 3 पैरेलल लाइन गिवन है इसमें, 3 पैरेलल लाइंस गिवन है इसमें, 1 2 और 3 लाइनें हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, और ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। यहां पर है A B C E D एंड दिस इज F। ये एंगल हमारे पास Y है, ये एंगल X है, और ये वाला एंगल Z है, और ये वाला एंगल है 55 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है इसमें कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। AB यहां लिख लेते हैं,
ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये गिवन है। और एक और चीज गिवन है कि ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, बाकी एंगल्स जो गिवन है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक ही एंगल गिवन है, कौन सा? एंगल बी ई एफ कितना दे रखा है? 55 डिग्री। एंगल बी ई एफ, ये वाला एंगल हमारे पास 55 है। अब पूछ क्या रहे हैं? फाइंड एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये सब डेटा इसमें गिवन है और ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो यहां से हम y निकाल देंगे। ई एफ और सी डी ये दो लाइनें पैरेलल हैं, गिवन है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो इनके जो कोइंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये बी ई या डी ई आप बोलो तो डी ई ट्रांसवर्सल हो गई, ट्रांसवर्सल, और ये सेम साइड में बन रहे हैं दोनों एंगल्स, तो कोइंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। दो लाइनें पैरेलल और ट्रांसवर्सल काट रही है तो ये कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, एक ही तरफ है, अंदर की साइड में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स हैं। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहां से y निकाल दोगे आप तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस में जाएगा 55, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? दैट इज 125। तो ये आ गया हमारा पहला y। अब y और x भी बराबर होंगे। ध्यान से देखो, ये और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। AB और CD भी तो पैरेलल है। तो ये कौन से एंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? जुड़वा भाई दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स x एंड y, है ना। तो यहां लिख सकते हैं हम, यहां लिख देते हैं y और x बराबर होंगे। x इज इक्वल टू y, ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू भी y के बराबर हो गई, जो कि 125 है। क्लियर? उसके बाद अब y भी आ गया, x भी आ गया। उसके बाद क्या करना है? z और निकालना है हमें। अब देखो ध्यान से, क्योंकि यहां पर वो थ्योरम लगेगी तीसरी वाली, कि अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, दूसरी तीसरी के पैरेलल है, तो पहली वाली तीसरी के भी पैरेलल होगी। इफ AB इज पैरेलल टू CD and CD is parallel to EF, then AB is also parallel to EF। अब इस लाइन को भूल जाओ आप। अब AB और EF पैरेलल है, इसको देखो। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल की तरह देखो, AE इज अ ट्रांसवर्सल। दो लाइनें पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए, कौन से वाले? ये वाला और ये पूरा। ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो यहां लिख देते हैं इसको, थर्ड पार्ट को। एंगल BAC या फिर BAE लिख सकते हो। एंगल BAE यहां लिखेंगे पहले, बिकॉज AB इज पैरेलल टू EF। AB और EF पैरेलल हैं, देयरफॉर ये कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना। एंगल कौन सा एंगल? एंगल BAE बाय एंगल BAE प्लस एंगल AEF, एंगल AEF, इनका सम होगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? को इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये? को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम होगा 180 डिग्री। क्लियर? अब इसमें से ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, इस एंगल को 90 डिग्री लिख देंगे हम। यहां लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस AEF कौन सा है? AEF, इसमें देखो दो एंगल बन रहे हैं, Z और 55। तो यहां लिखा Z और 55 को प्लस करके इक्वल्स टू, तो अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 90 प्लस 55 दैट इज 145 प्लस Z इज इक्वल टू 180। यहां से Z निकाल देंगे, Z की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस 145, Z इज इक्वल टू 35 डिग्री।
तो इस तरह से आ गया z, x, y एंड z तीनों एंगल निकाल दिए हमने। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था एग्जांपल नंबर 6। आई होप कि आप सभी को ये एग्जांपल्स और ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे जिसमें हम करेंगे, जिसकी मदद से हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो मैंने आपसे वादा किया है कि हर वीडियो के एंड में आपको एक ट्रिक जरूर मिलेगी। तो यहाँ भी वो छोटी सी ट्रिक जो आपको बहुत काम आएगी आपके कैलकुलेशंस में, और वो है 11 से लेके 20 तक के नंबर्स का ओरल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 11 से 20 के बीच वाले नंबर जो हैं उनका आप ओरल मल्टीप्लाई करेंगे बिना पेन एंड पेपर के। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करता हूं, जैसे कि 12 एंड 13। अच्छा, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, शायद आपके पास वो पहुंच गई होगी, आपने देख भी ली होगी और आपको आ भी गई होगी, और बहुत मज़ा भी आ रहा होगा आपको सबको, है ना। 12 और 13 की मल्टीप्लाई आप ओरली कैसे करेंगे? वैसे आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हो, 12 इंटू 13 कैसे करते हो? इस तरह से करते हो। पहले मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि आप कैसे करते हो। ठीक है, 3 2 6, 3 1 3, क्रॉस लगाया, 1 2 2, 1 1 1, ऐड किया 6 5 1। ठीक है, तो अब देखो ट्रिक लगा के इसे कैसे करना है। ट्रिक लगा के सीधा आंसर लिखेंगे हम, और लिखेंगे नहीं, बोलेंगे। कैसे? देखो 12 में ये 3 आप लास्ट डिजिट ऐड कर दो, 12 में 3 या फिर 13 में 2 ऐड करो, कितना आएगा? 15। 12 प्लस 3 या 13 प्लस 2, 15 हो गया। अब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स हैं, 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो वेरी इजी, तालियां हो जाए। थैंक यू। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। इजी, ये इजी था, थोड़ा सा मुश्किल। चलो दूसरा नंबर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। अब इसकी जरूरत थोड़ी है, इसकी जरूरत है क्या? नहीं। ऐसे करोगे इसको? अब कभी नहीं करोगे। अरे सर ये तो वेरी इजी है सर, बड़े बड़े नंबर लेके दिखाओ सर। अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ सर। बड़े बड़े नंबर के साथ होगा ये सब? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। कहाँ तक? सिर्फ 20 तक, सिर्फ 20 तक, आगे मत जाना। आगे जाओगे थोड़ा सा रूल बदल जाएगा। 12 इंटू 13 करा 156, 12 इंटू 14 कर दो इजीली, 12 प्लस 4 करो या 14 प्लस 2 करो, 16 आएगा। ठीक है, एंड 2 4 जा, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 और 14 का प्रोडक्ट। कितना इजी है। अब आप ओरली कर सकते हैं। 12 इंटू 14 का क्या करना था? 12 में 4 ऐड किया 16 हुआ, एंड 2 4 जा 8। ठीक है, इसी तरह से। अच्छा 12 के साथ ही थोड़ी लगेगी, सभी के साथ लग सकती है। 13 इंटू 15 भी कर सकते हो, है ना। 14 इंटू 16 भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? 13 प्लस 5 18 हुआ। ठीक है, लेकिन 3 5 जा 15 हो रहा है। जब भी 2 डिजिट का नंबर बने ना, तब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ 3 डिजिट का होना चाहिए। क्योंकि 20 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 20 से 20 का भी करोगे ना तो 400 आता है। 3 डिजिट से ऊपर नहीं जाएंगे। 4 डिजिट का नंबर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 400 से नीचे ही रहेंगे ना इनके आंसर। ठीक है, इसका भी ध्यान रखो कि 400 से नीचे ही रहने हैं इसके आंसर। तो 13 इंटू 15 कितना बनेगा? 13 प्लस 5 किया 18 हो गया। अब क्या करना है? 3 और 5 का प्रोडक्ट करना है। 3 और 5 का प्रोडक्ट होता है 15। तो 15 का 5 यहां लगा के 1 यहां लगा देंगे, कैरी कैरी इसमें ऐड कर दो, तो ये 195 होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ये आप ओरली करना शुरू कर दोगे। क्लियर? देखो 14 प्लस 6 20 हुआ। अब एक कैरी भी आएगा। कैरी कितना आएगा? 4 6 24, 2 कैरी आने वाला है। 14 प्लस 6 20 एंड 2 22, एंड 6 4 जा 24 होता तो 4 आता उसका पीछे। क्लियर? एक और करें? समझ आ गया ना? चलो एक और एग्जांपल करें। कौन करेगा?
एक और एग्जांपल, 17 इंटू 18 बोलो, 17 इंटू 18, 17 एंड 8 कितना हो गया? 17 और 8 25, 25, 8 7 8 जा 56, तो 25 में 56 का 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 30 एंड 6। ठीक है, कैसे किया? 17 में 8 ऐड किया तो वो हो गया 25 एंड 7 और 8 का प्रोडक्ट होता है, यहां पर अब हमें एक ही डिजिट लगानी है ना, 56 होगा, 7 8 जा 56 का 6 यहां लगाया और 5 यहां कैरी किया। ठीक है, तो 25 प्लस 5 30 हो जाता है, 30 एंड 6 306। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्रिक बहुत बढ़िया लगी होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी आप महारत हासिल कर लेंगे और उसके बाद 11 से लेकर 20 तक के नंबर आपको चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक नई एक्सरसाइज और एक नई ट्रिक। तब तक के लिए बाय बाय।